नमस्कार। एचसीएल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है और दोनों खेमे यानी भाजपा नीत एनडीए और कांग्रेस नीत इंडिया, ये दोनों गठबंधन अपनी अपनी तैयारी में लग गए हैं। दिल्ली यदि देश की राजधानी हम इसकी बात करें तो लगता है कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अभी के जो हालात है उसमें लगता है कि गठबंधन हो सकता है। यानी आप ये वो दौर याद कीजिए, लगभग 10-12 साल पहले जब रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के नेतृत्व में केजरीवाल और ये उनके जो साथी हैं, ये तमाम लोग कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। लोकपाल, लोकायुक्त वगैरह और भ्रष्टाचार इसके आंदोलन की बात कर रहे थे कि लोकायुक्त तो गठन हो गए और वो लंबा आंदोलन सभी को मालूम है। उसकी का नतीजा है कि आम आदमी पार्टी बनी और दिल्ली में सरकार भी बनाई। लेकिन यह अजब संयोग होगा, यदि दोनों गठबंधन होता है तो केजरीवाल एक बार फिर कांग्रेस की गोदी में बैठे मिलेंगे या कांग्रेस केजरीवाल की गोदी में बैठी मिलेगी दिल्ली में। पंजाब और हरियाणा की जो यूनिट है कांग्रेस की यानी प्रदेश इकाइयाँ, वो अभी तक बिल्कुल इस बात पे हैं कि कांग्रेस को किसी भी हालत में केजरीवाल यानी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं करना चाहिए। उनका ये कहना है कि वो सक्षम है अपने दम पे लड़ने को। और पंजाब में तो हम देखें तो कांग्रेस को हराने वाली आम आदमी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी की जो बुनियाद रखी है वो कांग्रेस के ही को ढाने पर बनी है। अब वो दोनों यदि एक साथ आएंगे तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक जो हालात बन रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आगे क्या होना है वो अभी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव के नतीजे जब आएंगे उस पर भी दिल्ली का गठबंधन होगा कि नहीं ये तय करेगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में जोर लगा रही है और वो वहाँ कई वादे कर चुकी है, और यदि वो दमखम के साथ चुनाव लड़ते हैं जैसे कि उन्हें गुजरात में लड़ा, तो लगता है कि फिर ये गठबंधन नहीं हो पाएगा, बहुत कम चांस हो जाएंगे। लेकिन यदि हिमाचल की तरह लड़ी यदि आम आदमी पार्टी यानी जहाँ उसने पूरी पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे, तो लगता है कि गठबंधन जो है लोकसभा वाला दिल्ली में भी हो जाएगा। अभी की हालात की मैं बात इसलिए कर रहा था कि मुख्य तौर पर जो आम आदमी पार्टी से विरोध कर रहे हैं कि गठबंधन नहीं होना चाहिए, उसमें पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन और पूर्व सांसद, ये वैसे ही सांसद ये भी थे, मंत्री भी थे माकन सेंटर में, और दूसरे हैं संदीप दीक्षित। संदीप दीक्षित स्वर्गीय और जो दिवंगत हो गई है, 15 साल तक दिल्ली में राज करने वाली मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जो हैं उनके पुत्र हैं। ये दोनों मुखर तौर पर विरोधी रहे हैं केजरीवाल के, लेकिन कांग्रेस ने अब जो नए अध्यक्ष बना दिए हैं अरविंदर सिंह लवली। अरविंदर सिंह लवली, इनका अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं आया है कि वो यदि पक्ष में बोल रहे या विपक्ष में। इसे साफ है कि वे हाई कमान जो भी करेगा वो उसको करने के लिए तैयार होंगे, वो उसी की पृष्ठभूमि के तैयार कर रहे हैं। और जो भी इनकी जो कुछ मीटिंगों की बात हुई, जो लोकल स्तर पर लोग नेता आपस में इस तरीके से संपर्क थोड़ा बहुत हुआ है, उसमें यह है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी तरीके से या आम आदमी पार्टी भी चाहती है कि गठबंधन दिल्ली में तो हो। उसका भी कारण क्या है, दिल्ली में जिस तरीके से राज करके अरविंद केजरीवाल पूरे देश में एक ऐसी कुछ लोगों के होप बन की गए हैं कि ये देर सवेरे एक अच्छी पार्टी बनेगी। यदि यही मान लीजिए, यदि इतना ही छोटा राज्य यूटी टाइप राज्य जो है, यदि ये पुडुचेरी में होता, ये यही इनका आम आदमी पार्टी का शासन, तो इतना कोई नोटिस नहीं करता। लेकिन देश की राजधानी, और देश की राजधानी में दिल्ली में है 7 सीटें, और 2014 और 2019 में दोनों बार ये सभी सीटें भाजपा की झोली में गई हैं। यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल पाई। दिल्ली में देखा गया कि जब भारतीय जनता पार्टी और या उसके सामने एक ही पार्टी होती है तो वो उसकी मुश्किल हो जाती है। लेकिन जब तिकोना होता है, तिकोना मतलब जब तीसरा दल भी मजबूती से लड़े तो बीजेपी के उसमें जीतने के चांस होते हैं। पिछले 2 बार से जैसे विधानसभा में कांग्रेस लड़ तो रही है, लेकिन कांग्रेस मरी हालत में लड़ रही है, तो इससे क्या हो रहा है कि आम आदमी पार्टी जीत जा रही है। लोकसभा चुनाव में ये था कि कांग्रेस भी ताकत उससे लड़ती, और इसके अलावा आम आदमी पार्टी से नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री, उनका एक अपना भी व्यक्तित्व, उनकी छवि, उनका एक नेतृत्व, इसलिए भी लोग उनको वोट देते, इसलिए बीजेपी आज सीटें तो निकाल गई। लेकिन इस बार क्योंकि सीधी से तौर पर है
कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के खिलाफ भी है, और जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगी। और इन 7 सीटों में से आम आदमी पार्टी कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ एक सीट देने के लिए अभी तक तैयार हो रही है, या अधिकतम होगा तो 2 सीटें दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और 5 सीटें खुद आम आदमी पार्टी लड़ना चाहती है। और यदि ऐसा हुआ तो कांग्रेस के जो नेताओं की वो है उनका आशंका कि कांग्रेस हम इसका के लिए वही उसी गति में चली जाएगी जैसे उत्तर प्रदेश में गई थी। उत्तर प्रदेश में बसपा के साथ गठबंधन जब किया था कांग्रेस ने, उसके बाद कांग्रेस कभी उभर नहीं पाई, और वही यहाँ भी होने वाला है। यदि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता है, ये गांठ बांध के मान लीजिए, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर भले ही मैं दूसरी बार भी कह रहा हूं कि यदि इंडिया जो गठबंधन है उसके जीतने के चांस भी बनेंगे, लेकिन ये किसकी कीमत पे होगा? कांग्रेस को खुद नुकसान कर उठाना पड़ेगा और पड़ रहा है। चाहे पंजाब हो, कौन सीटें छोड़ेगा? कांग्रेस। हरियाणा हो, कौन सीटें छोड़ेगी? कांग्रेस। दिल्ली कौन सीटें छोड़ेगी? कांग्रेस। तो यदि हम इन 3 की बात करें, इन राज्यों की भी, तो नुकसान में कौन रहेगी? कांग्रेस। आम आदमी पार्टी के तो दोनों हाथों में लट्टू है। आम आदमी पार्टी यदि लड़ती है तो उसको तो सीट जो भी मिले न मिले वो तो तब का माहौल बनेगा, लेकिन उसका वोट जो परसेंट होगा वो जो उसको राष्ट्रीय पार्टी का भी दर्जा मिला है उसमें इजाफा ही करेगा। इसके अलावा यदि वो सीट भी जीत जाती तो वो भी होगा, लेकिन कांग्रेस का क्या होगा? कांग्रेस आगे के लिए दिल्ली में हमेशा के लिए लगता है वही साफ हो जाएगी। तो यह आकलन अभी तक का है। ये डिपेंड करेगा कि ये जो 3-4 राज्यों के स्टेट के जो चुनाव हो रहे हैं उनके नतीजे क्या आते हैं, आम आदमी पार्टी कैसे चुनाव लड़ती है, वहाँ क्या गठबंधन होता है, क्या होता है, उसके बाद ही इसका भविष्य तय होगा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा कि नहीं। लेकिन अभी की मैं हर बात कर रहा हूँ कि अभी तैयार है। तो ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में से लिखे। नए मुद्दे के साथ आपके सामने आऊँगा, तब तक नमस्कार।